विजेता डीके न्यूज़ 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1। थाना नईसराय पर डीजे संचालकों, मैरिज गार्डन संचालकों एवं बैंड संचालकों की मीटिंग ली गई। मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी किए गए आदेशों के संबंध में चर्चा की गई एवं दिए गए सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत दी गई। भगवान भोलेनाथ का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ संपन्न। ईसागढ़ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की कथा में कथा व्यास शास्त्री साध्वी अनामिका किशोरी देवी जी ने आज भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया और वह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। सती के पिता दक्ष भगवान सबसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। तारकेश्वर नाम के एक असुर का उसे समय बाद ही आतंक था। देवतागण भविष्य थे। तारकेश्वर को वरदान था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की शांत नहीं कर सकती और उस समय भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तभी सभी देवों देवताओं ने मिलकर शिव पार्वती के विवाह की योजना बनाई। शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, लेकिन वे भस्म हो गए। देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के लिए सहमति प्रदान की। भगवान शिव की बारात तैयार हुई। इस बारात में देवता, दानव गण, जानवर सभी सम्मिलित हुए। भूत प्रसाद भी पहुँचे। बारात को देखकर पार्वती जी की माँ डर गईं। बोली, ऐसे वर को मैं अपनी पुत्री नहीं सौंप सकती। तब देवताओं ने भगवान शिव को परंपरा के अनुसार तैयार किया और उनका सुंदर श्रृंगार किया। इसके बाद दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। हम विवाह से पहले ही आपके लिए कुछ बात बतलाना चाहते हैं। बोले, हाँ बताइए। बोले, हम विवाह तो करते हैं, आपसे कर लेंगे, लेकिन मैं विवाह होते ही व्रत हो जाऊंगा। तो मैं विवाह होते ही व्रत हो जाऊंगा। अगर आपको मंजूर है तो हाँ करो, नहीं तो मना करो। तो माता देवहूति हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। वो यहाँ बताइए कि आप तो जानते हैं इस संसार जगत में विवाह किस लिए किया जाता है? विवाह क्यों किया जाता है? ताकि संसार बढ़ता रहे, आगे संसार चलता रहे। तो हमारा आपसे एक निवेदन है। माता देवहूति कहती है कर्दम ऋषि से कि आपकी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन बस एक संतान दे जाना, उसके बाद व्रत हो जाना। जब ऐसा कहा तो कर्दम ऋषि ने हाँ कर दिया। दोनों की बातें सब पूरी हुई, मान्य हुई और बड़े धूमधाम से विवाह माता देवहूति के माता पिता जो है अपनी बेटी की विदाई करने के बाद घर लौट जाते हैं और बेटी ससुराल में पहुंच जाती है। जय। और जैसे ही माता देवहूति अपने ससुराल में पहुंची है तो क्या देखती है कि कर्दम ऋषि जैसे ही अपने घर पहुंचे और भजन में बैठ जाते हैं। और भजन में बैठ जाते हैं। इधर माता देवहूति विचार करती है कि क्या करना चाहिए। नई नई जगह है, जब नए नए स्थान पर जाते हैं तो हमारी जान पहचान तो होती नहीं, हम किससे क्या करें। माता देवहूति विचार करती है क्या करना चाहिए।
एक वर्ष के बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली है। और कर्दम ऋषि की जब समाधि खुली तो क्या पाया, माता देवहूति सामने विराजमान और ऐसा सब देखा तो कर्दम ऋषि के नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और हृदय बनना नहीं चाहता और अपना घर बनाना चाहता, पति की बात को सुनना नहीं चाहता और अपना घर बनाना चाहता है। ऐसा संभव है नहीं। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा, भारत की नारियों का धर्म है पति की सेवा। ये शास्त्र कहते हैं, ये साधु संत गाते हैं कि जब बेटी बड़ी होती है तो अपने माता पिता और भाई बहन के अधीन रहती है, उनके सहारे से रहती है। और जब बेटी बड़ी हो जाती है और बड़े होकर के वो अपने ससुराल जाती है, पति के साथ में पति के घर जाती है, तो उसका सारा जीवन धन जो कुछ होता है वो पति ही हो जाता है।